प्यारे छात्र छात्राओं, अभी आप शिक्षा पाठ के साथ हैं। तो अभी आप अपने अध्यापक जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग के सर कॉलेज राजेंद्र से शिक्षा पाठ पढ़ेंगे। एक विशेष शुभकामना के साथ कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक के भागीदार बने। निश्चित रूप से आप अंक प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम करते होंगे। तो इसी अधिक श्रम की शुभकामना के साथ, परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने की शुभकामना के साथ पाठ शुरू करते हैं। अभी आपका पाठ है शिक्षा पाठ। शिक्षा पाठ में आपने पढ़ा होगा कि इसके लेखक हुए जे कृष्णमूर्ति, दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान। उनके विषय में कहा था कि उन्होंने लिखा नहीं, केवल बोला। बाद में चलकर थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन आरंभिक दौर में वे बोलते ही थे, भाषण ही देते थे। इस तरह वे भाषणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह पाठ भाषण ही माना जाता है। यह पाठ निबंध के रूप में है, लेकिन वास्तव में यह भाषण ही है। इस पाठ में लेखक ने शिक्षा के मूल्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा क्या चीज़ है। वास्तव में शिक्षा तो आत्म प्रकाश है। ऐसा प्रकाश है जो प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को संपूर्ण संसार प्रकाशमय दिखाई पड़ता है, संपूर्ण जीवन सफल हो जाता है। और इसके लिए घर का वातावरण अत्यावश्यक होता है। जिसके घर का वातावरण जितना शिक्षामय होगा, वह व्यक्ति उतना अधिक शिक्षित हो सकता है। जहाँ पर गुलामी की बात होगी, पराधीनता की बात होगी, वहाँ पर शिक्षा कभी संभव नहीं है। शिक्षा के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, निर्भीकता आवश्यक है। यह सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का, यश प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि अपने आप में यह एक बड़ा आत्म प्रकाश है, एक बड़ी चीज़ है। ऐसी चीज़ है जिसको पा लेने के बाद कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती है। यह जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन सफल कर सकता है। तो इस तरह जीवन मूल्य के आधार पर शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। यानी शिक्षा जीवन मूल्य प्राप्त करने का साधन है, जीवन को सफल बनाने का साधन है। इसी तरह इस पाठ में लेखक ने शिक्षा के मूल्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। शिक्षा क्या चीज़ है, इसका क्या उपयोग है। तो अब हम इस पाठ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे। विषयनिष्ठ बाद में मौका मिलेगा तो कर देंगे। अभी तत्काल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं शिक्षा पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो शिक्षा पाठ के लेखक का नाम जे कृष्णमूर्ति, यहाँ पर आप देख रहे हैं जे कृष्णमूर्ति सी है। तो पहले प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1895 ए में है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का निधन 1986 में हुआ। आप यहाँ पर देख रहे हैं ए है 1986। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। जिद्दू कृष्णमूर्ति आप देख रहे हैं ए में है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। एल्डोस हक्सले के संपर्क में जे कृष्णमूर्ति कब आए? एल्डोस हक्सले के संपर्क में जे कृष्णमूर्ति 1938 में आए। तो इस तरह इसका उत्तर ए हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का निधन कहाँ हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का निधन कैलिफोर्निया में हुआ था। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति को किस शताब्दी का शिक्षा मनीषी माना गया है? इनको शिक्षा मनीषी माना गया है। 18वीं शताब्दी का शिक्षा मनीषी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा साधु माना गया है, चिंतक माना गया है, ज्ञानी माना गया है। तो 18वीं शताब्दी के ये
बड़े शिक्षा मनीषी माने गए हैं, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। जे कृष्णमूर्ति मातृहीन किस उम्र में हो गए? जे कृष्णमूर्ति मातृहीन 10 वर्ष की अवस्था में हो गए। आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 ए में है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। शिक्षा पाठ में जिंदगी का अर्थ क्या माना गया है? शिक्षा पाठ में जिंदगी का अर्थ अपने लिए सत्य की खोज करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिलता जुलता उत्तर 4 आपको दिया गया है, जिसमें एक को सही मानना है। अपने लिए सत्य की खोज, अपने लिए धन की खोज, अपने के लिए मौज मस्ती की खोज, अपने लिए नौकरी की खोज, इसमें एक उत्तर सही है और वह है ए। अपने लिए सत्य की खोज ही वास्तव में जिंदगी की सफलता है, जिंदगी का मूल उद्देश्य है, और यह कह लीजिए शिक्षा का भी मूल उद्देश्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। जे कृष्णमूर्ति की माँ का नाम क्या था? तो जे कृष्णमूर्ति की माँ का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा संजीवा, अर्थात ए। इनकी माँ का नाम संजीवा। अब आगे है, शिक्षा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? शिक्षा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो आपको आरंभ में ही बता दिया गया है कि जे कृष्णमूर्ति लिखते नहीं थे, नहीं के बराबर लिखते थे, बोलते थे, और बोलने का मतलब है भाषण। यह पाठ गद्य की भाषण विधा है, भाषण भी एक गद्य की विधा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संभाषण, इसका उत्तर ए हो जाएगा। शिक्षा पाठ में कैसे विश्व निर्माण की बात कही गई है? तो आप यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं, और भी 2 उत्तर नीचे होंगे, नूतन और पुरातन। यहाँ नूतन विश्व निर्माण की बात की गई है, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक होता है? आप यहाँ पर देख रहे हैं अनुशासित, स्वतंत्र, दायित्वपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। आपको पाठ में दिया गया है अलग, आप अनुशासित भी कर सकते हैं, दायित्वपूर्ण भी कर सकते हैं, स्वतंत्र भी कर सकते हैं, लेकिन पाठ में जो बात आई है उसको केंद्र में रखकर आपको उत्तर देना है। तो आपके पाठ में यहाँ पर स्वतंत्र है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा बी। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की पंक्ति है? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, यह शिक्षा पाठ की पंक्ति है। आप यहाँ पर देखें सी, शिक्षा है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? आप यहाँ पर ऑप्शन में देखें, धन प्राप्ति, परीक्षा उत्तीर्ण होना, यश की प्राप्ति, जीवन को पूर्ण रूप से समझना। आपको लगता होगा कि सारे उद्देश्य सही हैं, लेकिन आपके पाठ में इसमें एक सही माना गया है, 3 को गलत माना गया है। शिक्षा का उद्देश्य धन की प्राप्ति नहीं होता है। सामान्य लोग, बहुत कम समझ वाले लोग शिक्षा का उद्देश्य धन प्राप्ति मानते हैं, उद्योग व्यापार करना सीखना जानते हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा पास करना भी नहीं होता है, इसका उद्देश्य यश प्राप्त करना भी नहीं होता है। इसका वास्तविक उद्देश्य होता है जीवन को पूर्ण रूप से समझना, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों क्या है? ये तीनों पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, आपस में सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। लोग कब मेधावी नहीं हो सकते हैं? आप ऑप्शन में देखें, प्रयास न करने पर, बुरे कार्य करने पर, खुश होने पर, भयभीत होने पर। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, भयभीत होने पर। प्रश्न पहले देख लीजिए फिर से, लोग कब मेधावी नहीं हो सकते हैं? जो आदमी डरा हुआ हो, भयभीत रहेगा, वह कभी मेधावी नहीं हो सकता, उसके भीतर मेधा उत्पन्न होगी ही नहीं, उसके लिए मेधा उत्पन्न करना संभव नहीं है। तो आपने देख लिया कि इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में कौन देखते थे? जे कृष्णमूर्ति को विदेशी, बहुत बड़े विदेशी विद्वान लीडर वेटर देखते थे, लीड वेटर देखते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। साम्यवादी किससे लड़ रहा है?
साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति एनी के संपर्क में कब आए? जे कृष्णमूर्ति एनी के संपर्क में किशोरावस्था में आए। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम नारायणा था। तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विरोध में खड़ा है, तो बी हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। जे कृष्णमूर्ति प्रायः क्या करते थे? जे कृष्णमूर्ति प्रायः बोलते थे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ए हो जाएगा। महत्वाकांक्षा क्या कर रहा है? महत्वाकांक्षा अपना नाश कर रहा है, अर्थात बी हो जाएगा। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक कौन हुए? तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक जे कृष्णमूर्ति हुए, अर्थात सी इसका उत्तर होगा। द ओनली रिवॉल्यूशन के लेखक का नाम क्या है? द ओनली रिवॉल्यूशन के लेखक का नाम जे कृष्णमूर्ति है। तो इस तरह आपका यह पाठ पूरा हो गया। पूरा हो गया का मतलब वस्तुनिष्ठ से संबंधित जो प्रश्न हो सकता है, संभावित जितने सारे प्रश्न हो सकते हैं, उसको आपके सामने रखा गया है। आप अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास को यहाँ से मिलाएंगे। आपकी सुविधा के लिए आंसर शीट दिया गया है, तो ये शिक्षा पाठ का अभ्यास आप करेंगे। बिना अभ्यास से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर तैयार नहीं हो सकता है। तो आपकी सुविधा के लिए आंसर शीट दिया गया है। आशा है कि आप निश्चित रूप से अभ्यास करेंगे, आंसर शीट का उपयोग करेंगे। अब हम दूसरा पाठ भी आरंभ कर रहे हैं। एक और पाठ आपको इसी लेक्चर में पूरा कर लेना है। तो दूसरा पाठ शुरू करते हैं और दूसरे पाठ का नाम है तिरिच। जिस तिरिच के लेखक का नाम है उदय प्रकाश। बहुत बड़े आधुनिक जीवन मूल्य के व्याख्याता माने गए हैं उदय प्रकाश। तिरिच कहानी वास्तव में प्रतीकात्मक कहानी है। इसके माध्यम से लेखक ने वर्तमान में फैल रही नगरीय संस्कृति के कुप्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये नगरीय संस्कृति किस तरह मनुष्य के शरीर में जहर घोलने का काम कर रही है, मनुष्य को बेचैन करने वाली संस्कृति है। ऐसी संस्कृति पर लेखक ने बड़ी प्रतीकात्मक ढंग से अपने ही परिवार के जीवन मूल्य को स्पष्ट करते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इस तरह आप पाठ शुरू कर रहे हैं तिरिच। तो फिर पाठ शुरू करते हैं। तिरिच पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अब ध्यान रहे कि तिरिच पाठ गद्य की कहानी विधा है। इस पाठ के लेखक का नाम उदय प्रकाश और यह कहानी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कहानी डी है, यानी पहले प्रश्न का उत्तर डी हो गया। तिरिच पाठ के लेखक का नाम क्या है? तिरिच पाठ के लेखक का नाम उदय प्रकाश, अर्थात इसका भी उत्तर डी हो जाएगा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। तो आप यहाँ पर ए देख रहे हैं, इसका उत्तर ए हो जाएगा। उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म सीतापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका उत्तर भी ए हो जाएगा। उदय प्रकाश की माँ का नाम क्या था? उदय प्रकाश की माँ का नाम गंगा देवी था। गंगा देवी, अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं ए, तो ए होगा इसका उत्तर। उदय प्रकाश के पिता का नाम क्या था? उदय प्रकाश के पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था। उदय प्रकाश के पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। आप यहाँ देख रहे हैं ए में प्रेम कुमार सिंह है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। तिरिच किस प्रकार की रचना है? आप यहाँ पर देख रहे हैं तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच आधुनिक त्रासदी पर आधारित रचना है। आधुनिक जीवन की जो त्रासदी है, आधुनिक जीवन नगरीय संस्कृति में जो पीड़ा है, त्रासदी है, दुख है, उसको स्पष्ट करने वाली कहानी है। तो यह हो जाएगा आधुनिक त्रासदी
ए इसका उत्तर हो जाएगा। उदय प्रकाश ने अंग्रेजी भाषा में किस पत्रिका का संपादन किया? उदय प्रकाश ने अंग्रेजी भाषा में एमिनेंस पत्रिका का प्रकाशन किया, अर्थात ए इसका उत्तर हो जाएगा। इस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, ए इसका उत्तर होगा। लेखक के पिता को किसका काढ़ा पिला दिया गया था? आप उत्तर में देख रहे हैं तुलसी, हल्दी, धतूरा, सोंठ। तो लेखक के पिता को धतूरा का काढ़ा पिला दिया गया था, इसलिए कि उस काढ़ा से विष उतर जाता, इसीलिए धतूरा का काढ़ा, अर्थात सी इसका उत्तर होगा। उदय प्रकाश इसमें से किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे? उदय प्रकाश यहाँ पर आप देख रहे हैं दिनमान, संडे मेल, एमिनेंस, इस सब से तो जुड़े हुए थे ही। आजकल एक पत्रिका निकलती है, यह दिल्ली से निकलती है पत्रिका, तो इस पत्रिका से ये जुड़े नहीं थे, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। कैमरे के आविष्कार के पीछे किसकी भूमिका रही होगी? कैमरे के आविष्कार के पीछे आप देख रहे हैं मछली की आंख, सिंह की आंख, घोड़े की आंख, सांप की आंख। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें सही उत्तर सांप की आंख है, क्योंकि कहा जाता है जिस तरह कैमरा किसी चीज के चित्र को अपने अंदर कर लेता है, उसी तरह सांप के आंख में भी ऐसी शक्ति होती है कि उस मरने के समय उसकी आंख के सामने जो जाता है उसका चित्र उसकी आंख पर उभर जाता है, और दूसरा सांप जब जाता है उसके पास तो उस चित्र को पहचान जाता है और मारने वाले व्यक्ति को खोजकर वह सांप काट लेता है। तो खैर ये विषांतर की चीज़ है, आपको यहाँ पर सिर्फ सांप की आंख को ध्यान में रखना है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। स्टेट बैंक का नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? स्टेट बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम थापा था। यहाँ पर उत्तर ए देख रहे हैं। अरेवा फरेवा के लेखक का नाम क्या? अरेवा फरेवा के लेखक का नाम उदय प्रकाश। आप इसमें देखिए दरियाई घोड़ा के लेखक का नाम, इसका भी नाम उदय प्रकाश, अर्थात ए उत्तर हो जाएगा। बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के आगे कितने रुपए थे? अग्निहोत्री साहब के टेबल पर 28,000 रुपये थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं 28,000, ए हो जाएगा उत्तर। तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरछ कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। यहाँ लेखक अपने पिता के जीवन को अपने से लिख रहा है, तो ये एक तरह से आत्मकथात्मक शैली है। तो आत्मकथात्मक शैली ए हो जाएगा। थाने का SHO का नाम क्या था? तो थाने के SHO का नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। तिरछ क्या है? तिरछ एक विषैला जीव है, एक बहुत बड़ा विषैला जीव जिसके काटने के बाद बहुत कम आदमी जिंदा रह पाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विषैला जीव, बी इसका उत्तर होगा। तिरछ किसका प्रतीक है? तिरछ के विषय में आपको बता दिया गया है। तिरछ नगरीय संस्कृति का प्रतीक है। ए जादुई यथार्थ की कहानी किसे कहा गया है? जादुई यथार्थ की कहानी तिरछ को कहा गया है, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। लेखक के पिता शहर क्यों गए थे? लेखक के पिता अदालत में पेशी के लिए गए थे, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। लेखक के पिता का निधन कब हुआ? लेखक के पिता का निधन, यहाँ पर ध्यान रहे पाठ में जो बात आई है उसको ध्यान में रखना है, वास्तविक नहीं। पाठ में आया है 1972, तो आप इसका उत्तर ए मानेंगे। बैंक के कैशियर का नाम क्या था? बैंक के कैशियर का नाम अग्निहोत्री, तो आप देख रहे हैं ए में अग्निहोत्री है, तो उत्तर ए हो जाएगा। लेखक के पिता कितने साल के थे? लेखक के पिता 55 साल के थे। आप पाठ के आरंभ में ही देखेंगे लेखक ने अपने पिता की अवस्था के विषय में बता दिया है, तो लेखक के पिता 55 साल के थे, ए हो जाएगा इसका उत्तर। शहर में लेखक के पिता किस बैंक में गए? शहर में लेखक के पिता स्टेट बैंक में गए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेट बैंक ए है। पिताजी ने लेखक को शहर के डॉक्टर पंत के पास क्यों भेजा था?
पंत के पास पैसा के लिए भेजा था, क्योंकि पंत जी उनके मित्र थे, पैसे की आवश्यकता थी, तो पैसे के लिए लेखक को पिताजी ने पंत के पास, डॉक्टर पंत के पास भेजा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तिरछ काटने के बाद क्या करता है? तिरछ काटने के बाद पेशाब में लौटता है, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। लेखक के पिता ने क्यों काढ़ा पिया? लेखक के पिता ने तिरछ का जहर उतारने के लिए काढ़ा पिया, अर्थात ए हो जाएगा उत्तर। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में बोलने की आदत थी, अर्थात ए हो जाएगा। लेखक के पिता शहर कैसे गए? लेखक के पिता शहर ट्रैक्टर से गए। एक आदमी का ट्रैक्टर जा रहा था, ये कंजूस किस्म के गांव घर के लोग थे, बस इत्यादि से जाना नहीं चाहते थे, तो ट्रैक्टर जा रहा था, इसका फायदा इनको मिल गया। तो खैर यहाँ पर ट्रैक्टर से गए, एक उत्तर हो जाएगा। चांदनी रात की ओस और शीत में क्या होती है? चांदनी रात की ओस और शीत में अमृत होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अमृत ए, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इस तरह यह पाठ आपका पूरा हो गया। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर शीट दिया हुआ है, आप निश्चित रूप से अभ्यास करेंगे आंसर शीट के सहारे। तो एक विशेष शुभकामना के साथ, एक उम्मीद आशा के साथ कि आप निश्चित रूप से अच्छी तैयारी करेंगे, परीक्षा में अधिकतम अंक के भागीदार बनेंगे। तो यह पाठ समाप्त होता है, फिर दूसरे पाठ की प्रतीक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।